हनुमान जी की भक्ति कोई सामान्य धार्मिक क्रिया नहीं होती। ये केवल दीप जलाने, आरती करने या कुछ मंत्र बोल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परम शक्ति के बीच होने वाली एक शांत, गहरी बातचीत है। कई बार भक्त के मन में ये संशय उठता है कि क्या उसकी साधना सचमुच प्रभु तक पहुंच रही है, क्या उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। समझ लीजिए, भगवान सीधे शब्दों में जवाब नहीं देते, वे जीवन में सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से उत्तर देते हैं, और वही व्यक्ति उन्हें पहचान पाता है जिसकी श्रद्धा भीतर से सच्ची होती है। जब हनुमान जी किसी की भक्ति स्वीकार करते हैं तो वे कोई शोर या घोषणा नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगते हैं। इन संकेतों को ध्यान से समझिए। पहला संकेत ये होता है कि अचानक बिना किसी खास कारण के आपको हर जगह हनुमान जी का स्मरण होने लगे। कभी दीवार पर उनकी तस्वीर दिख जाए, कभी रास्ते में किसी वाहन पर उनका नाम दिखाई दे, या मन ही मन उनका ध्यान बार बार आने लगे। ये केवल संयोग नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत होता है। मानो प्रभु ये जता रहे हो कि मैं यहीं हूँ, तेरे साथ हूँ। जब भगवान स्वयं आपके स्मरण का हिस्सा बनने लगे तो समझ लीजिए आपकी पूजा उन तक पहुंच चुकी है। दूसरा संकेत तब मिलता है जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय या नाम जप करते हुए अचानक शरीर में हल्का कंपन महसूस करें, रोंगटे खड़े हो जाए या आंखों में अपने आप नमी भर आए। इसे साधारण भावुकता मत समझिए, ये उस कृपा का स्पर्श होता है जो भीतर उतर रहा होता है। जब भक्ति सच में हृदय से उठती है तो शरीर भी उस दिव्य अनुभूति को पूरी तरह संभाल नहीं पाता, और वही अवस्था इन संकेतों के रूप में प्रकट होती है। तीसरा संकेत तब दिखाई देता है जब मन के भीतर से बार बार एक ही भावना उठने लगे कि दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हनुमान जी के लिए समय निकालना ही है। काम, जिम्मेदारियां, थकान सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई आपको उनकी ओर बुलाता रहता है। ये केवल आपकी अपनी इच्छा नहीं होती, ये भीतर जागी हुई कृपा की खींच होती है। जब प्रभु किसी के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं तो उनका स्मरण किए बिना दिन अधूरा सा लगता है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण छूट गया हो। उस समय पूजा एक नियम नहीं रहती, बल्कि मन की स्वाभाविक जरूरत बन जाती है, और यही संकेत होता है कि भक्ति केवल बाहर नहीं, भीतर भी स्थापित हो चुकी है। चौथा संकेत तब मिलता है जब जीवन के कठिन समय में बाहर से कोई सहारा दिखाई नहीं देता। लोग साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां उलझ जाती हैं, फिर भी अंदर से एक शांत और भरोसे भरी आवाज उठती है, घबराओ मत, हनुमान जी साथ हैं। ये विश्वास किताबों से पढ़कर या केवल अभ्यास से पैदा नहीं होता, ये तब जन्म लेता है जब सच में प्रभु ने आपका हाथ थाम लिया हो। जिस क्षण ये अडिग भरोसा मन में बस जाता है, उसी क्षण से भक्त खुद को अकेला महसूस नहीं करता। परिस्थितियां चाहे जैसी रहें, भीतर एक अदृश्य सुरक्षा, एक स्थिर साहस और एक शांत आश्वासन बना रहता है कि अब हर कदम पर दिव्य संरक्षण साथ है। पांचवा संकेत तब प्रकट होता है जब वे काम जो बहुत समय से अटके हुए थे और जिनके पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, अचानक आसान होने लगते हैं। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, सही लोग मिल जाते हैं, और परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बनने लगती हैं। हनुमान जी कभी शोर मचाकर चमत्कार नहीं दिखाते, वे शांत रहकर काम बना देते हैं। भक्त बस आश्चर्य से इतना ही कह पाता है, ये मेरे बस का नहीं था, ये तो प्रभु ने ही कराया है। जब बिना ज्यादा प्रयास के जटिल उलझने सुलझने लगे तो समझ लेना कि अदृश्य कृपा काम कर रही है। छठा संकेत ये होता है कि मन अपने आप बुराइयों से दूर होने लगता है। पहले जो गुस्सा जल्दी आ जाता था, जो ईर्ष्या भीतर जलाती रहती थी, या जो गलत संगति आकर्षित करती थी, वही चीजें अब धीरे धीरे छूटने लगती हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती या भारी संघर्ष नहीं होता, बल्कि भीतर से ही इच्छा कम होने लगती है। ये केवल आत्मसंयम नहीं होता, बल्कि कृपा का शुद्धिकरण होता है। जहां हनुमान जी का प्रभाव प्रवेश करता है, वहां मन धीरे धीरे साफ, हल्का और पवित्र होने लगता है, और इंसान खुद महसूस करता है कि उसकी सोच पहले से अधिक शांत और सकारात्मक हो रही है। सातवां संकेत तब मिलता है जब किसी कठिन परिस्थिति के आने से पहले ही मन अनजानी बेचैनी महसूस करने लगे, या ऐसे स्वप्न आने लगे जो किसी खतरे या सावधानी की ओर इशारा करें। ये साधारण डर नहीं होता, बल्कि सुरक्षा का संकेत होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहले ही सावधान कर रही हो कि संभल जाओ, सतर्क रहो। अक्सर भक्त बाद में समझ पाता है कि वो बेचैनी या सपना व्यर्थ नहीं था, वो तो संकट से बचाने वाला रक्षा कवच था। माना जाता है कि हनुमान जी अपने सच्चे भक्त को बड़ी परेशानी आने से पहले ही संकेत देकर सचेत कर देते हैं, ताकि वो संभल सके। आठवां संकेत सबसे गहरा होता है, आत्मविश्वास का अचानक जाग उठना। जो व्यक्ति पहले खुद को कमजोर समझता था, हर समस्या से डर जाता था, वही अब कठिनाइयों के सामने डटकर खड़ा होने लगता है। अंदर एक नई शक्ति, नया साहस और अजीब सी स्थिरता महसूस होती है।
इसका कारण यह है कि हनुमान जी हमेशा पहले समस्या हटाने नहीं आते, बल्कि वे अपने भक्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो समस्या से खुद लड़ सके। जब भीतर ये अडिग बल और भरोसा जाग जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ शक्ति है, तो समझ लेना कि कृपा सच में काम कर रही है। 9वां संकेत तब समझ में आता है जब पुराने रिश्तों में फिर से मिठास लौटने लगती है। जिन संबंधों में दूरी आ गई थी, जहां बात बात पर अहंकार टकरा जाता था, वहीं अचानक मन नरम होने लगता है। भीतर से लगता है कि क्यों ना मैं ही पहला कदम बढ़ा दूं, क्यों ना बात करके सब ठीक कर लूं। ये कमजोरी नहीं होती, बल्कि भक्ति से आया हुआ विशाल हृदय होता है। सच्ची साधना इंसान को छोटा नहीं, बड़ा बना देती है। जब हनुमान जी की कृपा छूती है तो मन जीतने की जगह जोड़ने की इच्छा करने लगता है, और वहीं से टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। 10वां संकेत ये होता है कि दूसरों का दुख देखकर मन अपने आप पिघलने लगे। बिना किसी दिखावे के सहायता करने की भावना जाग उठे। किसी की परेशानी सुनकर भीतर से करुणा उमड़ आए। ये बदलाव अचानक नहीं, कृपा के स्पर्श से होता है। तब समझ लेना चाहिए कि प्रभु केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं रहे, वे आपके हृदय में स्थान ले चुके हैं। क्योंकि जहां ईश्वर बसते हैं, वहां संवेदना, दया और सेवा अपने आप जन्म लेती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, यदि इन सब संकेतों में से एक भी संकेत आपके जीवन में घट रहा है, तो ये मान लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है। भगवान सामने आकर घोषणा नहीं करते, पर जीवन को इस तरह छू देते हैं कि इंसान भीतर से बदल जाता है। इसलिए घबराइए मत, टूटिए मत, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही। जहां सच्चा विश्वास होता है, वहीं हनुमान जी का वास होता है, और जहां उनका वास हो, वहां संकट अधिक देर टिक नहीं सकता। लेकिन एक गहरी सच्चाई अंत में समझ लेना जरूरी है। हनुमान जी की भक्ति का फल तुरंत दिखे, ये आवश्यक नहीं होता। प्रभु हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे वास्तविक हित के अनुसार देते हैं। कई बार भक्त शिकायत करता है कि मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है। याद रखिए, कष्ट दंड नहीं होते, वे संस्कार होते हैं। हनुमान जी पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं, फिर परिस्थितियां बदलते हैं। वे पहले भीतर की कमजोरी तोड़ते हैं, फिर बाहर की बाधाएं हटाते हैं। अगर आज भी जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो ये मत सोचिए कि प्रभु दूर है। संभव है वही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक ले जा रहा हो जहां बिना टूटे पहुंचना संभव ही नहीं था। हनुमान जी विशेष रूप से उन भक्तों को संभालते हैं जो चुपचाप सह लेते हैं, पर भक्ति नहीं छोड़ते। कभी कभी प्रभु गिरने भी देते हैं, केवल इसलिए कि आपको यह अनुभव हो सके कि आपको उठाने वाला वास्तव में कौन है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा डर समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि आज मन भारी है, आंखें नम हैं और शब्द भी साथ नहीं दे रहे, तो बस मन ही मन इतना कह दीजिए, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बनाए रखो। यही प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि जिस दिन हनुमान जी किसी को अपना मान लेते हैं, उस दिन संसार की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। आप अकेले नहीं हैं, आपकी हर सांस के साथ उनका संरक्षण है। इस भरोसे के साथ शांत मन से आगे बढ़ते रहिए। और एक बहुत गहरी बात याद रखिए, हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा वरदान चमत्कार नहीं, समर्पण होता है। जिस दिन भक्त ये स्वीकार कर लेता है कि जो तू चाहे वही सही, उसी दिन उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी केवल भक्त की नहीं रहती, प्रभु की हो जाती है। हनुमान जी उन भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं जो उनसे सौदा नहीं करते, जो ये नहीं कहते ये दे दो वो दे दो, बल्कि केवल इतना कहते हैं, मैं तेरा हूं। जब भक्त अपना अहंकार छोड़ देता है, तब प्रभु उसे अपना बल दे देते हैं। उनका नाम जपना केवल डर भगाने के लिए नहीं होता, वो मन की नीयत को भी शुद्ध कर देता है, और जहां नीयत शुद्ध हो जाए, वहां जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। ये शांति केवल ज्ञान से नहीं आती, ये भक्ति से आती है। उसी भक्ति से जो हनुमान चालीसा के शब्दों में समर्पण और सेवा का मार्ग सिखाती है। हनुमान जी अपने सच्चे भक्त को दिखावे से दूर रखते हैं। वे उसे भीतर से इतना भर देते हैं कि बाहर कुछ साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जिसका हृदय प्रभु से भर गया, उसे संसार से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे मन में शांति या विश्वास बढ़ा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे संदेश रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूटे नहीं। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। साथ ही जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखकर अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।